दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.3। सब क्वेश्चन 2 के बाद अब सब क्वेश्चन 3 देखेंगे। x plus 2y is equal to -1 and 2x minus 3y is equal to 12। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अब ये इक्वेशन हो जाएंगे a1x plus b1y is equal to c1 इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को लिखेंगे नीचे a2x plus b2y is equal to c2। तो इन्हें कंपैरिजन करने पे हमें मिलेगा a1 is equal to 1, b1 is equal to 2, c1 is equal to -1, a2 is equal to 2, b2 is equal to -3, c2 is equal to 12। अब डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। d is equal to a1 a2 b1 b2 is equal to a1 की जगह 1, a2 की जगह 2, b1 की जगह 2, b2 की जगह -3। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लिकेशन -3 से और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से इज इक्वल टू 1 इंटू -3 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 2। 1 3 ज़ा 3, सो -3 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू -3 -4, -3 -4 इज इक्वल टू -7। therefore d is equal to -7। अब डिटर्मिनेंट x लिखेंगे। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 की जगह -1, c2 की जगह 12, b1 की जगह 2, b2 की जगह -3। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। -1 का -3 से और 2 का 12 से इक्वल टू -1 इंटू -3 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 12। अब यहाँ -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, और 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, और बाहर माइनस का साइन है इसलिए -24, इसलिए इक्वल टू 3 - 24। 3 में से 24 जाएगा, यानी कि 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 होगा, और निशान बड़ी संख्या का यानी माइनस, इसलिए dx इज इक्वल टू -21। अब हम डिटर्मिनेंट y लिख लेंगे। dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू a1 की जगह 1, a2 की जगह 2, c1 की जगह -1, c2 की जगह 12। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लिकेशन 12 से, -1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से इज इक्वल टू 1 इंटू 12 माइनस ब्रैकेट में -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12, और 2 1 ज़ा 2 ब्रैकेट में -2, सो इक्वल टू 12 माइनस विद इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 12 + 2, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों मिलकर के मल्टीप्लिकेशन होके प्लस हो जाएगा, इसलिए +2। therefore dy is equal to 14। now x is equal to dx upon d is equal to -21 upon -7, 7 3 ज़ा 21, और दोनों माइनस है इसलिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सो आंसर इज 3। y is equal to dy upon d is equal to 14 upon -7, 7 2 ज़ा 14, इसलिए 2, और ये हो जाएगा -2, क्योंकि दोनों नंबर में से एक नंबर माइनस का है, इसलिए therefore xy is equal to 3 - 2। हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। 6x minus 4y is equal to -12 and 8x minus 3y is equal to -2। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों। यहाँ इक्वेशन 1 में ऑल एलिमेंट्स आर इवन नंबर, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं, लेफ़्ट पार्ट में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 विद इन ब्रैकेट 3x minus 2y इज इक्वल टू -12, और जब 2 को हम दूसरी ओर डिवाइड में लेके चले जाएंगे, 12 के डिवाइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा
3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 2। 2 6 12, इसलिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 लिख देते हैं। इस प्रकार से हमें मिलेगा a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस 2, c1 इज इक्वल टू माइनस 6, a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, c2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू a1 की जगह 3, a2 की जगह 8, b1 की जगह माइनस 2, b2 की जगह माइनस 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 8 से, इक्वल टू 3 इंटू माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू 8 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, सो माइनस 9 एंड 2 8 ज़ा 16 माइनस 16 ब्रैकेट में माइनस 16 और बाहर माइनस का साइन है इसलिए प्लस 16 हो जाएगा। तो इक्वल टू माइनस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 16 में से 9 गया, इट इज 7, सो d इज इक्वल टू 7। अब डिटर्मिनेंट x लिखेंगे। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, c1 की जगह माइनस 6, c2 की जगह माइनस 2, b1 की जगह माइनस 2, b2 की जगह माइनस 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 3 से मल्टीप्लिकेशन और माइनस 2 का माइनस 2 से मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू माइनस 2। अब माइनस 6 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 18 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस निशान है, और ब्रैकेट वाले माइनस 2 इंटू माइनस 2 भी प्लस 4 हो जाएगा, लेकिन बाहर जो माइनस लगा हुआ है साइन उससे वो प्लस 4 फिर दोबारा माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 माइनस 4। देयरफॉर dx इज इक्वल टू 14 बिकॉज 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब डिटर्मिनेंट y लिखेंगे। dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2, a1 की जगह 3, a2 की जगह 8, c1 की जगह माइनस 6, c2 की जगह माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 का माइनस 2 से मल्टीप्लिकेशन और माइनस 6 का 8 से मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में 6 इंटू माइनस 8, 3 2 ज़ा 6 और ये दो में से एक निशान माइनस है इसलिए माइनस 6, और माइनस 8 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 48, 8 6 ज़ा 48 माइनस 48 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर का माइनस और ब्रैकेट के बाहर का माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके वो प्लस 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 48। देयरफॉर dy इज इक्वल टू 42। नाउ x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 ज़ा 42 is equal to 6. Therefore xy is equal to 2 and 6. Now question number 5. 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28. यहाँ इक्वेशन में m और n आ गया है x और y की जगह पे, बस इतना ही है और कुछ भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे x और y जो वेरिएबल यूज़ हो रहे थे उसकी जगह m और n यूज़ होगा। सो इक्वेशन 1 अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर इवन नंबर, सभी के सभी इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। देयरफॉर 2 विद इन ब्रैकेट 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। और 2 को जब दूसरी जगह लेके जाएंगे तो देयरफॉर 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 54 अपॉन 2 हो जाएगा। देयरफॉर 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27। अगर हम 2 से अगर 54 को डिवाइड करेंगे तो 27 मिलेगा, तो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27, और दूसरा इक्वेशन अपनी जगह वैसा ही रहेगा। अब हम इन्हें और इस प्रकार से a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 27, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 28 मिलेगा। डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू a1 की जगह 2, a2 की जगह 3, b1 की जगह 3, b2 की जगह 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए।
2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन और 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9। देयरफॉर d इज इक्वल टू -5। 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। 9 में से 4 गया, 5 बचा और 5 को निशान रहेगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या 9 है जिसका निशान माइनस है। डिटर्मिनेंट m लिख लेते हैं। dm इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। c1 की जगह 27, c2 की जगह 28, b1 की जगह 3, b2 की जगह 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 27 का 2 से मल्टीप्लाई और 3 का 28 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 27 इंटू 2 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 28 इज इक्वल टू 27 2 ज़ा 54 एंड 28 3 ज़ा 84 इज इक्वल टू 54 माइनस 84। 84 माइनस 54 इज इक्वल टू 30 एंड निशान माइनस का। देयरफॉर dm इज इक्वल टू -30। अब डिटर्मिनेंट n लिख लेंगे। dn इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू a1 की जगह 2, a2 की जगह 3, c1 की जगह 27, c2 की जगह 28। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 28 एंड 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 28 माइनस विद इन ब्रैकेट 27 इंटू 3। 28 2 ज़ा 56 and 27 3 ज़ा 81 equal to 56 minus 81 is equal to -25, because 81 minus 56 is equal to 25 and the sign of bigger number is 81. 81 is minus, so answer sign will be minus. Now m is equal to dm upon d is equal to -30 upon -5। 5 6 ज़ा 30, दोनों माइनस के निशान आपस में बढ़ जाएंगे इज इक्वल टू +6 एंड n इज इक्वल टू dn अपॉन d इज इक्वल टू -25 अपॉन -5। 5 5 ज़ा 25 और दोनों माइनस के निशान कट जाएंगे इक्वल टू +5। देयरफॉर m n इज इक्वल टू 6 and 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 2x plus 3y is equal to 2 and x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ इक्वेशन 2 में ध्यान दीजिए अपॉन 2 दिया हुआ है, तो हमें ये अपॉन 2 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, बोथ साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2, ये जो 1 अपॉन 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा और 1 बचेगा। और लेफ़्ट साइड में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x हो जाएगा, और y अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली y बचेगा। देयरफॉर आवर इक्वेशन विल बी 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख लेंगे। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह से a1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 2। a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू a1 की जगह 2, a2 की जगह 2, b1 की जगह 3, b2 की जगह -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई -1 से और 3 का मल्टीप्लाई 2 से इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 2। 2 1 ज़ा 2 और -2 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, बाहर के माइनस साइन के कारण ये भी -6 हो जाएगा इक्वल टू -2 -6। यहाँ दोनों का साइन माइनस है इसलिए नंबर को ऐड करेंगे। 2 और 6 8 और दोनों का निशान माइनस है इसलिए आंसर का निशान भी माइनस होगा। d इज इक्वल टू -8। अब डिटर्मिनेंट x लिखेंगे। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। c1 की जगह 2, c2 की जगह 1, b1 की जगह 3, b2 की जगह -1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का मल्टीप्लिकेशन -1 से, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 1। 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, बट 2 1 ज़ा 2 जो है माइनस का होगा और 3 1 ज़ा 3 प्लस का होगा।
लेकिन ब्रैकेट के बाहर के माइनस की वजह से वो भी माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू -2 -3, देयरफॉर dx इज इक्वल टू -5। क्योंकि दोनों का साइन माइनस है तो दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन उन्हें माइनस का लग गया, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 और माइनस का साइन। डिटर्मिनेंट y लिख लेते हैं, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2, a1 की जगह 2, a2 की जगह 2, c1 की जगह 2, c2 की जगह 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से और 2 का मल्टीप्लाई 2 से इज इक्वल टू 2 × 1 माइनस ब्रैकेट में 2 × 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2 - 4। यहाँ 4 में से 2 गया, 2 बचेगा और बड़ा 4 है इसलिए उसका निशान माइनस है, तो आंसर को भी माइनस का निशान लगेगा। देयरफॉर dy इज इक्वल टू -2। नाउ x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू -5 अपॉन -8। माइनस से माइनस कट जाएगा इसलिए 5 अपॉन 8 और y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू -2 अपॉन -8। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, सो 1 अपॉन 4 बचेगा, माइनस से माइनस पहले ही कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। देयरफॉर आवर xy इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 4। Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell